Hello, today we'll see the topic threads. So we have already seen the process. Programs have some processes and one process have different threads. You have to remember program have different processes and different processes or one process have different threads. So when threads can only communicate within that particular process. Thread of one process cannot communicate with the thread of another process, but process P1 can communicate with process P2, but threads of process P1 cannot directly communicate with threads of process P2. So whenever there are multiple application programs or multiple processes which get executed simultaneously, then at that time threads come into existence. So most modern applications are multi-threaded. Multi-threaded gives you the efficiency. सो दैट्स वाई आजकल जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम रहते हैं या आपके जो भी लैंग्वेजेस रहती है वो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट होता है उसका. थ्रेड्स रन विद इन एन एप्लीकेशन. मल्टीपल टास्क विद द एप्लीकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेपरेट थ्रेड्स. अपडेट, fetch data, spell checking and answer a request. For example, this is the scenario that at the same time we have to update the display, we have to fetch the data from the database, simultaneously you are checking your spellings, and then we have to answer your network request also. So to achieve these goals we have to use multiple threading environment. Process creation is a heavyweight while thread creation is lightweight process. We can simplify the code and increase the efficiency by using threads. Kernels are generally multi-threaded so that your kernel can give us better efficiency. What are the advantages of benefit or of threads? So very first advantage is responsiveness. May allow continued execution if the part of process is blocked, especially important for user interface. Now in one process there are a number of threads. So if the part of process get blocked due to multiple threading environment, another task or another part of the process can work normally. Resource sharing. Threads share the resources of a process, so it is easier than shared memory or message passing. सो एक प्रोसेस के अंदर जो भी थ्रेड्स होते हैं वो मेमोरी को या जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो शेयर करते हैं, और उसकी वजह से और रिसोर्सेज को शेयर करना या मेमोरी को शेयर करना, ये जो चीज़ है वो इजी होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर. इकोनॉमी. इट इज़ चीपर दैन प्रोसेस क्रिएशन. थ्रेड स्विचिंग लोअर ओवरहेड दैन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. इकोनॉमी. वाई इट इज़ इकोनॉमिकल? बिकॉज प्रोसेस क्रिएशन से थ्रेड क्रिएशन इजी होता है बिकॉज दैट इज़ द लाइट वेट प्रोसेस. थ्रेड स्विचिंग जो रहता है आपका थ्रू स्विच फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड, इट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, सो दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो अगर हम थ्रेड स्विचिंग का सोचेंगे या थ्रेड्स स्विचिंग जो रहता है वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और प्रोसेस स्विचिंग. स्केलेबिलिटी. प्रोसेस कैन टेक द एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर. एंड दिस इज़ द थ्रेड स्टेट डायग्राम. जैसे हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखी है उसी तरीके से थ्रेड स्टेट डायग्राम है. अगर आपका मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो जो थ्रेड रहता है वो इन चार में से किसी एक स्टेट में होता है. आइदर इट इज़ इन द न्यू स्टेट, और इट इज़ इन अ रनेबल स्टेट, इट इज़ इन द ब्लॉक स्टेट, और इट मे बी इन द डेड स्टेट. डेड इसका मतलब क्या है? वो टर्मिनेट हुआ है. सो स्टार्ट गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन इट विल गो इनटू रनेबल स्टेट. आफ्टर रनेबल इट मे ब्लॉक, और अगर वो ब्लॉक हो जाता है, अगर कुछ वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा. आफ्टर ब्लॉकिंग द स्टेटमेंट और आफ्टर ब्लॉकिंग इफ़ इट गेट एग्जीक्यूटेड देन इट विल गेट अनब्लॉक, एंड आफ्टर अनब्लॉकिंग इट विल गो टू रनेबल स्टेट. आफ्टर रनेबल इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द रन कमांड, एंड आफ्टर रन अगर आपका सक्सेसफुल कंप्लीट होता है तो इट विल गेट टर्मिनेटेड नॉर्मली. सो दिस इज द थ्रेड ट्रांजिशन डायग्राम, थ्रेड स्टेट डायग्राम. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि हमने ये जो है ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, तो एग्ज़ाम में आपको देखना है कि प्रोसेस पूछा है या थ्रेड स्टेट पूछा है. सो दिस इज़ द प्रोसेस स्टेट डायग्राम जहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस हैं, और
थ्रेड जो है ये थ्रेड स्टेट डायग्राम है जिसमें 4 स्टेट्स है, तो आपका थ्रेड 4 स्टेट में हो सकता है और आपका जो प्रोसेस है वो 5 स्टेट में हो सकता है। थैंक यू।